नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। आप यदि हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखते रहें। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। और हम इसी सीरीज के साथ बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं आज का हमारा ट्रिक है जो फार्मूला है उससे संबंधित। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसी तरीके से यह यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। फिर इसी तरीके से यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो यहाँ पे एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पे टोटल क्वेश्चन आपका लगेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन पे से आधारित ये फार्मूला हम यूज कैसे करेंगे उस फार्मूले पे हम चलते हैं, उस क्वेश्चन को हम उठाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला हमने बताया था फार्मूला यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 66 यानी कि 66 का होल स्क्वायर और माइनस 34 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तब आप क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, 66 का 66 में गुणा करेंगे, फिर 34 का 34 में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद दोनों को घटाएंगे। ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। आइए हम आपको शॉर्टकट फार्मूले के तहत से हम आपको बताते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो इसी सूत्र पे यानी कि देखिए, इस सूत्र पे यानी कि हमने जो एक सूत्र बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने बताया था कि क्या हुआ था कि यह एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, उसी से संबंधित ये सूत्र है। यानी इस क्वेश्चन का ये सूत्र है। ये ऊपर वाला भी हम मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। चलिए, इस सूत्र से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 66 है इसको मान लेते हैं हम ए, यानी कि ए बराबर हमने मान लिया 66 और ये बी की जगह हमने मान लिया क्या चीज, ये जो है 34 मान लिया। तो इसी फार्मूले में हम रखते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि हम लिखेंगे 66 प्लस 34, ये कोष्टक में हम लिखेंगे। और ए माइनस बी दूसरे में होता है तो लिखेंगे कितना, 66 माइनस 34 दूसरे में लिखेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो 66 और 34 जब आप जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि 100 होता है। और ये बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो ये गुणा होता है। और 66 में से जैसे ही आप 34 को घटाते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। अब 100 का जब 32 में आप गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 3200 यानी कि 3200। यही आपका आंसर हो जाता है। अब आइए देखिए, 3200 इसका आंसर हो गया। यानी कि जो आपका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था इसी पे हमने ये सूत्र लगाया और ये बहुत ही आसान तरीकों के साथ हमने हल कर दिया। आइए देखिए, अब इसके आगे हम लगाते हैं कि इसके आगे क्या काम करना है। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसी का हम विस्तार करते हैं। विस्तार रूप में देखिए कि विस्तार कैसे कैसे लगा दिया जाता है। पहले रफ कर दें। यदि विस्तार से दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, विस्तार रूप में दे दिया जाए। जैसे अगर कह दिया जाए कि 287 यानी कि 287 गुणे फिर 287 और प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 और गुणे 269। यदि यह दे दिया जाए
शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं 287 गुणे 287 और प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 और गुणे 269। तो इसको आप हल कैसे करेंगे? देखिए इसको हम लिखेंगे कि 287 यानी कि ए स्क्वायर और प्लस 269 दुई बार लिखा है यानी कि इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 2 और ए की जगह हमने लिखा है 287 और गुणे बी की जगह 269। यानी कि आपका ये सूत्र कौन सा बन गया? ये मान लीजिए ए स्क्वायर है और ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए 2, यह ए आपने माना है और ये बी माना है। तो ये सूत्र बन गया आपका क्या चीज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने बताया कि ए माइनस बी का यही सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यानी कि ए की जगह हमने क्या माना है? 287 माने हैं, तो 287 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमने बी की जगह क्या माना है? 269 माना है, 269 हमने लिख दिया। दोनों का घटा करके हमने वर्ग कर दिया। यानी कि जब इसको आप घटाएंगे 287 में से 269 को आप जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18 और 18 का आप वर्ग करेंगे तो आ जाता है 324। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जब आप इसको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, इस तरह से पूछने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से हल करेंगे। आइए अब अगले फार्मूले पे चलते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसके बारे में देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। यदि आगे इस तरह से क्वेश्चन यदि क्यूब में दे दिया जाए, ये तो मान लीजिए वर्ग में दिया है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यदि माइनस दे दिया जाए यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन यदि उसी को क्यूब में दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105 और इसी के बटे यदि लिख दिया जाए कि 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 और प्लस 105 गुणे 105। यदि इस तरह से लिखा हो तब आप क्या करते हैं? यदि इस तरह से लिखा हो तो यदि इस तरह से लिखा हो तो आप इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे? आप इसमें फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं तो ये होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका 735 3 बार लिखा है तो आप लिखेंगे 735 का होल क्यूब, ये लिख देंगे और माइनस यहाँ पे लिख करके 105 का होल क्यूब लिख देंगे 105 और बटे यहाँ पे 735 का आप लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस ये 735 और गुणे 105 आप लिख देंगे और प्लस 105 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया गया। अब इसी सूत्र पे जब इसको आप लिखते हैं तो ये इसी सूत्र पे आप लिख रहे हैं कैसे कि ये हो जाएगा एक कोष्टक में 735 माइनस 105 एक कोष्टक में और दूसरे में हो जाएगा 735 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि 735 और गुणे 105 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 105 का होल स्क्वायर। अब आइए देखिए इसको आप कैसे, और नीचे वाले को आप उतार लेंगे जैसे है उसी तरीके से 735 का होल स्क्वायर और प्लस 735 और गुणे 105 और प्लस 105 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला गया कट, ये टोटल से ये नीचे वाला कट गया, बचा कितना 735 माइनस 105। यहाँ पे लिख देते हैं 735 माइनस 105। अब 735 में से 105 जब घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 735 में से 105 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 630।
यानी कि 630 आपका हो गया आंसर। ये WER आंसर। यानी यदि पूछा जाए कि इसका मान बताइए तो इसका मान कितना आ गया, 630 आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब आइए इससे आगे क्वेश्चन, अगर इसी तरह से दिया रहे क्वेश्चन, कह दिया जाए इसका मान बताओ, मान बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में तो बहुत बहुत लंबा है, लेकिन इसका जो ही आप फार्मूला लगाते हैं तुरंत आपके फार्मूले पे आ जाता, सेट होकर के तुरंत ये कट जाएगा। और ये मात्र 735 में से 105 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 630। यही आपका मेन आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यदि दे दिया जाए, या अगला क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि टॉपिक, जो आपका टॉपिक देता है यानी किस प्रकार से देता है, यानी कि अगला टॉपिक आपका किस तरह से देता है, या ये कहें कि अगला सवाल का जो पैटर्न बनाता है वो आप अगला सवाल का पैटर्न क्या है, यानी किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए लगभग 5-6 तरीके का हमने क्वेश्चन बता दिया। अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न यह है कि यदि दे दिया जाए क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू 9, तो दे दिया जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये यदि a इक्वल टू 11 b इक्वल टू 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसी a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फार्मूले पे ज्ञात करते हैं। जैसे अब देखिए, ये हमने बताया था कि ये, चलिए लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab बटे यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब अभी हमने बताया क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब को, तो a क्यूब माइनस b क्यूब को लिखते हैं a माइनस b, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये लिखा जाता है। तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है, ये आ जाएगा 1 बटे a माइनस b, ये आ गया 1 बटे a माइनस b। यानी कि आपका मान क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे 1 बटे a का मान था 11 और b का मान है 9, यहाँ पे मान रख दीजिए 11 माइनस 9। जब 11 में से 9 घटाएंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 1 बटे 2 आपका उत्तर आ गया। तो ये आया आपका आंसर 1 बटे 2। यानी कि इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि इस तरह से यदि आपका क्वेश्चन बना है, तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है कि इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि अगला तरीका क्या है, उसको आप कैसे लगाते हैं। कि अगला तरीका ये है कि लगाने का, 1 मिनट, चलिए देखिए अगला तरीका ये है, इस तरह से क्वेश्चन बना। अब आगे को क्वेश्चन क्या बनेंगे कि अभी 2 टॉपिक के क्वेश्चन और रह गए हैं। इस तरह से 2 टॉपिक के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी कि ये कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यदि कह दिया जाए बटे में और सही बटे में, दोनों को मिक्स करके बनाया जाए। अभी तक तो आपने बटे में देखा, और यदि दोनों को मिक्स करके बना दिया जाए तब आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कह दिया जाए कि 1 सही 1 बटे 2 धन 11 सही 1 बटे 2 धन 111 सही 1 बटे 2 धन 1111 सही 1 बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए। तो आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर्वप्रथम इसको जोड़ लेते हैं। यानी कि ऐसे लगाएंगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 को आप अलग जोड़ते हैं, और प्लस ये जो आता है 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 2,
इसको अलग अलग लिख लिया हमने। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये जोड़ने पे आ जाएगा। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये जब हर समान होता है तो इसका लघुत्तम 2 हो जाता है। और 1 2 3 4 आप इस तरह से जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 4/2। यानी इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम उतार लिए, और इसको जब आप काटेंगे 2 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तब आ जाएगा 1236। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 1236 यही आपका उत्तर आ गया। तो अब इससे यानी कि एक टॉपिक आपका, यानी कि एक क्वेश्चन का तरीका आपका ये हुआ कि इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें एक टॉपिक के क्वेश्चन और आते हैं, यानी कि वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब एक टॉपिक यानी कि अंतिम टॉपिक का क्वेश्चन ये है कि यानी कि इस तरह के क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं, इसका एक तरीका ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने बताया कि 1 सही 1/2, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने बताया आपको। अब ये टॉपिक देखिए आगे क्या है कि क्वेश्चन यदि दे दिया जाए, यदि 4 पे घाते a इक्वल टू 5, 4 पे घाते a यानी कि 5 पे घाते b इक्वल टू 6, 6 पे घाते c इक्वल टू 7 और 7 पे घाते d इक्वल टू 8, तो ए बी सी डी का मान बताइए। चार पे घाते ए इक्वल टू 5, 5 पे घाते बी इक्वल टू 6, 6 पे घाते सी इक्वल टू 7 और 7 पे घाते डी इक्वल टू 8, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना, तो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हम यही अंक पहले उठाते हैं, लास्ट वाली अंक। तो लास्ट वाली अंक क्या है कि 8 बराबर हमारा दिया है 7 पे घाते डी, 7 पे घाते डी। तो देखिए ये जो जहां पे 7 है, जैसे यहाँ पे 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे घाते सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 पे घाते सी। और इसके पहले डी था पहले से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 पे घाते सी डी। अब यहाँ 6 है तो इस 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घाते बी, यानी कि 5 पे घाते हम बी लिख सकते हैं। और इस पे घात पहले से लगा था सी डी, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 पे घाते लिख सकते हैं बी सी डी। अब पुनः जब ये 5 है, इस 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 5 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 पे घाते ए, और इस पे घात पहले से लगा है बी सी डी, इस तरह से लगा है। और पुनः लिख सकते हैं 4 पे घाते ए बी सी डी, इस तरह से इतना आया। चलिए इसको और इसको हम तुलना कराते हैं। अब यहाँ पे आया 8 और इधर से आया 4, 4 पे घाते ए बी सी डी, इतना आया। अब ये 8 को आप लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, और यहाँ पे आप 4 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 2, और ए बी सी डी ये तो लगा ही है। चलिए अब यहाँ से 2 और 2 इसका बेस हो गया, यानी कि अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2 ए बी सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 इसके नीचे चला आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू ए बी सी डी, यानी कि जो आपका आंसर है वो आपका आंसर क्या है, यही पूछा गया था कि ए बी सी डी का मान बताइए। तो ए बी सी डी का मान कितना आया आपका, 3/2, यही आपका उत्तर आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़े से बड़े एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो, यानी कि पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे टीईटी का एग्जाम हो, या ग्रुप सी और डी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि आपको हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें
और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक बराबर पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।